नमस्कार। नमस्कार। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है। ये पूरा पखवाड़ा हमारे पूर्वजों के लिए आरक्षित है। इस पूरे पखवाड़े में हम लोग धर्म से संबंधित या शुभ कार्य कोई नहीं करेंगे, क्योंकि यह पूरा पखवाड़ा जो है हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित है। इसलिए आज के बौद्धिक सत्र में हम लोग श्राद्ध पक्ष की महानता को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह हमारे जीवन में क्या महत्व करता है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यह हमारे आरएसएस के कुटुंब प्रबोधन के विषय को कैसे बल देता है। यह हमारे पिता के मोक्ष की प्रक्रिया में पुत्र के योगदान को संदर्भित करता है, जो हमारा एक नैसर्गिक, सामाजिक और बौद्धिक दायित्व है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है किसी के प्रति अथाह विश्वास, अथाह प्रेम, अथाह समर्पण रखना। हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह पिता के सपनों को जिए, क्योंकि पिता पुत्र को जन्मता ही इसलिए है कि ताकि वह अपने सपने को अपने पुत्र के माध्यम से देख सके। यह हमारा आपका नैसर्गिक दायित्व है कि हम लोग जो है अपने पिता के संस्कारों को, उनके परिवार को, उनके पूर्वजों को, उनके कुल परंपराओं को सही तरीके से निर्वहन करें। यह प्रत्येक पुत्र का दायित्व होता है। श्राद्ध शब्द का अर्थ श्रद्धा है, मैंने आपको बता दिया। अब श्राद्ध शब्द में जो 4-5 बार शब्द आते हैं, पहले उसका अर्थ हमको जल्दी आपको बता दें। श्राद्ध का अर्थ मैंने आपको बता दिया। एक शब्द आता है तर्पण। तर्पण मतलब क्या होता है? तर्पण मतलब होता है तृप्त करना। तर्पण शब्द जो है तृप्त से बना है। तो हम अपने पूर्वजों को तृप्ति दे रहे हैं उस प्रक्रिया के माध्यम से, जो हम उनको जल, दूध, जौ, तिल जो भी हम जो उनको समर्पित करते हैं, इस प्रक्रिया को के जरिए हम उनको तृप्त करते हैं, उसी को हम लोग तर्पण कहते हैं। एक शब्द आता है पितर। पितर शब्द सुनने में पिता का समरूप लगता है, लेकिन आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि पितर और पिता दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। पिता केवल वह होता है जो आपको जन्म देता है। पितर में आपके सारे पूर्वज आते हैं, आपके माता, पिता, मौसी, नानी, सारे के सारे। पितर शब्द में पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। तो पितर और पिता शब्द दोनों अलग अलग है। अब मैं आपको छोटी छोटी 4 कहानियां बताऊंगा जो बिल्कुल इसी चीज़ें से जुड़ी हुई है। वो कहानियां अपने आप में आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी दे देगी। सबसे पहले तो श्राद्ध करना क्यों चाहिए, उसका आपको जो है कहानी बताता हूँ। कहानी से भी आप लोग थोड़े थोड़े अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो आपको पता चलेगा उसका प्रयोजन क्या है। एक कहानी है कि कर्ण जब मोक्ष को प्राप्त होता है, जब उसका वध हो जाता है, वध होने के बाद में जब वो स्वर्ग लोक जाता है, तो स्वर्ग लोक जाने के बाद में उसे खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है। बाकी की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उनको अन्न नहीं मिलता है। जब उन्हें अन्न नहीं मिलता तो अन्न की वजह से वो विक्षिप्त होने लगते हैं, और फिर जब वहाँ के जो देवता हैं इंद्र से पूछते हैं कि भैया मुझे आखिर अन्न क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इंद्र को ये जवाब सूझता है, इंद्र उनको ये जवाब देते हैं कि चूंकि आपने अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण नहीं किया, कभी आपने उनके जो है पक्ष का जो है निर्वहन नहीं किया, उनको आपने अन्न दान नहीं किया, इसलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा। बाकी की चीज़ें आपने दान पुण्य की है, इसलिए बाकी की चीज़ें आपको मिल रही है। तो यहाँ पे कर्ण एक बहुत सटीक जवाब देता है। कर्ण कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन है, तो मैं कैसे उनका तर्पण कर देता। मैं तो कहीं और जन्मा और कहीं और चला गया, और इस तरीके से एक अव्यवस्था थी। तो इंद्र को ये बात समझ में आती है कि ये बात तो सही है, इनके साथ तो ये जीवन में घटना थी, इनको पता ही नहीं था इनके माँ बाप कौन है। तो वो तो मृत्यु के समय उनकी माँ कुंती उनको बताती है। तो फिर भगवान उनको जो है वापस से धरती पे भेजते हैं 16 दिन के लिए, पृथ्वी पे दोबारा भेजते हैं कि जाइए और आप अपना जो है इसको जो है तर्पण और श्राद्ध जो है बाकायदा करके आइए। तो वो फिर उनको वापस से पृथ्वी पे भेजा जाता है, और पृथ्वी भेजने के बाद में वो 16 दिन तक इस प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं, और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और फिर उनको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये आपके और हमारे लिए समझने की बात है कि अन्नदान कितना महत्वपूर्ण है। अन्नदान कितना महत्वपूर्ण है। ये आप जो चीज़ें समाज में दे रहे हैं, उसमें अन्न की एक अलग प्रमुखता है, और अन्न के लिए ही कर्ण को वापस आना पड़ा। तो श्राद्ध पक्ष में अन्नदान एक विशेष महत्व रखता है। दूसरी एक कहानी,
ये पहली वाली कहानी महाभारत से थी, दूसरी कहानी भागवत कथा से। भगवत कथा में दो लोगों का नाम आता है, एक गोकर्ण का नाम आता है, एक धुंधर का उसका नाम आता है, धुंधकारी का। धुंधकारी बहुत व्यभिचारी व्यक्ति था, गोकर्ण बहुत अच्छा व्यक्ति था। गोकर्ण ने पूरा गया में जाके श्राद्ध वगैरह तर्पण वगैरह सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छे से किया उसने। उसके बावजूद जो है उसका जो भाई था धुंधकारी, वो प्रेत बन गया। वो प्रेत बन गया। जब वो प्रेत बन गया तो गोकर्ण ने जो है पूछा व्यास जी से कि यार मैंने तो सब कुछ कर दिया, फिर भी मेरा भाई जो है ये प्रेत कैसे बन गया, प्रेत हो ही नहीं सकता। तो व्यास जी ने जो इसका जवाब दिया, वो जवाब हमारे आपके सुनने के लिए है। व्यास जी ने कहा कि आपने गया में जाके और जो आपने तर्पण संस्कार जो श्राद्ध किया है, इसमें जिस गोत्र का उच्चारण किया है उस गोत्र का आपका भाई है ही नहीं, उस गोत्र का है ही नहीं। और ये आप कथा अगर आपको मालूम है तो पता होगा, वो उसके मौसी का लड़का था, उसके मौसी का। वो उस कथा में अपन नहीं जाते हैं। तो बाद में फिर जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने उस गोत्र के नाम से उसका तर्पण किया, फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आपको श्राद्ध पक्ष में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो श्राद्ध करना है उसमें गोत्र का उच्चारण अनिवार्य चीज है। तो उस गोत्र से संबंधित जितने लोग रहेंगे सारे, क्योंकि सारे पितरों को तो आप जानते नहीं, पितर 21 पीढ़ी तक गिनना पड़ता है ना, तो वो तो पता नहीं है। तो इसलिए गोत्र का उच्चारण जरूरी है, अन्यथा यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी। तीसरी भी एक कहानी आती है। तीसरी कहानी आती है कि तर्पण करना किसको चाहिए, पुरुष को ही करना चाहिए, महिलाओं को भी करना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरी कहानी आती है कि ये हमारे उत्तर भारत के रामायण में नहीं है, दक्षिण भारत के रामायण में है कि माता सीता ने राजा दशरथ का तर्पण और श्राद्ध किया था, है ना। तो चूंकि अभी हमारा वर्तमान जो काल चल रहा है ये महिलाओं को भी पुरुष के समकक्ष अधिकार देता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि महिलाओं को भी तर्पण करने का पूर्ण अधिकार है, और यह एक वेद से संबद्ध बात है। माता सीता ने जो है राजा दशरथ का तर्पण किया था, ठीक है। हमारा जो खगोल शास्त्र है इसको सारा दुनिया मानता है। आज ग्रहों की जो दिशा है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य का उत्तरायण है, दक्षिणायन है, ये सारी प्रक्रिया को सारा विश्व मानता है। यानी खगोल शास्त्र में वी आर लीडर इन टू द वर्ल्ड। खगोल शास्त्र से ही संबंधित जो है एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, जिसको भी विज्ञान माना जाता है, जो भी बहुत प्रमाणित विज्ञान है। अब आप सही ज्योतिष के पास नहीं जाएंगे तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो गलती ज्योतिष का नहीं, गलती उस पंडित का है जिसके पास आप गए हैं, बट ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ही एक दोष, उसमें बहुत सारे दोष निराकरण वगैरह की चर्चा है, उसमें ही एक दोष आता है जो सबसे कठिन दोष माना जाता है, उसको कहते हैं पितृदोष। ये जो श्राद्ध प्रक्रिया है ये है आपके पितृदोष को दूर करता है। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष यही होता है कि आप पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो है आप उनकी जो है उनके प्रति श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, उनकी चीज़ों को आप नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके सपनों को नहीं दे रहे हैं, उनको आप अन्नदान नहीं कर रहे हैं, उनका आप तर्पण नहीं कर रहे हैं। तो ये पितृदोष जो है ये श्राद्ध अगर आप कर रहे हैं नियमित रूप से तो उसको कम करता है। आज के समय में बहुत सारे जो धर्मी लोग हैं, गैर सनातनी लोग हैं, वो लोग श्राद्ध पक्ष को मूर्खतापूर्ण कृत्य कहते हैं, बोलते हैं इससे क्या होता है। उन्हें बताने की जरूरत है कि भैया फ्रेंडशिप डे आप मना रहे हो, फादर डे आप मना रहे हो, मदर डे मना रहे हो, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जिसका कोई जो है वैदिक आधार नहीं है, जिसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है, उन्हीं चीज़ों का जो प्रकटीकरण है हमारा। तो इसके लिए श्राद्ध पक्ष को सभी को मनाना है, इसका हमको प्रचार प्रसार करना है। यह हमारे जीवन को एक मार्ग देता है, एक दर्शन देता है। थैंक यू, धन्यवाद।